Hello everyone, welcome back to Saksham Civil Services. How are you all guys? I hope you all are doing good. So this is part 2 of yearly iDrishti current affairs magazine. Okay, part 1 we have already covered. part 1 के जितने इम्पोर्टेंट्स कंटेंट थे उस सभी को हमने कवर कर लिया है एक्सेप्ट स्पोर्ट्स और अवार्ड्स को छोड़ के. ठीक, नाउ सी, इसमें हम लोग इस लेक्चर में पीटीआर देखने वाले नेशनल अफेयर्स का. ओके, तो पार्ट 1 में हमने जून 24 से लेकर के जुलाई 2025 तक का किया था. ठीक है, और इसमें देखो कहाँ दिया है 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2025 का न्यूज इसमें कवर्ड है. ओके, तो जो न्यूज जो है नए हैं उनको हम लोग डिटेल में देखेंगे और जो पुराने न्यूज हैं उनको रिवाइज करेंगे. ठीक है, जिन्होंने वीडियो लेक्चर फॉलो किया है पहले वाला उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये. ठीक, जो आप भूल चुके होंगे अभी रिवाइज हो जाएगा, अभी दिमाग में तुरंत ताज़ा ताज़ा आ जाएगा. ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे आज इस लेक्चर में पार्ट 1 करेंगे नेशनल अफेयर्स पीटीआर का. ओके, लेक्चर बाइलिंगुअल होने वाला है. ठीक है, तो दोज हु आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. ओके, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन लेट मी नो थ्रू कमेंट. ओके, चलो ठीक है, तो पहला न्यूज हम लोग देखते हैं इसमें नेशनल अफेयर्स में. पॉइंट टू रिमेंबर. ओके, देखो इसमें क्या हुआ था 13 सितंबर 2025 को आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड रेल लिंक प्रोजेक्ट एंड सम अदर डेवलपमेंटल वर्क. ओके, कॉस्टिंग अराउंड 9000 करोड्स. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 13 सितंबर को प्रधानमंत्री ने 9000 करोड़ के आसपास के विकास जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो है इन्होंने इनॉग्रेशन किया. कहाँ पे? आइजोल मिजोरम. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर कहाँ पे डेवलपमेंट वर्क रिसेंटली प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, तो आइजोल मिजोरम. तो उससे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सेकेंड वाला पॉइंट है. यहाँ पे एक न्यू रेल लाइन का इनॉग्रेशन हुआ है. ठीक है, वो कौन सा रेल लाइन है वो देखो, बैराबी सैरांग रेल लाइन. ठीक है, बैराबी सैरांग रेल लाइन. ओके, तो बैराबी सैरांग रेल लाइन कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. ठीक, कि ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे आपको बताना है, ये है मिजोरम में. ओके, इतना आपको इसमें याद रखना है. ठीक, अब साथ में देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि 3 न्यू एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई यहाँ पे. ठीक है, 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ से हरी झंडी दिखा करके वहाँ से भेजा गया. ठीक है, क्लियर है. चलो, ये इतना न्यूज़ था, इसमें आपको मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको याद करना है. ठीक, चलो सी, एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को लगातार 7 टाइम्स ओके ये टॉप पोजीशन पे रैंक मिली है. ठीक है, ये कैसा रैंक है, कंसिक्यूटिव ईयर्स. ओके, फॉर हाउ मेनी कंसिक्यूटिव ईयर्स, फॉर 7 कंसिक्यूटिव ईयर्स एनआरआईएफ रैंकिंग में मद्रास आईआईटी मद्रास को टॉप रैंक मिला है. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, देखो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको. एनआरआईएफ रैंकिंग क्या होती है, जस्ट वेट. सी, एनआरआईएफ क्या, एनआरआईएफ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. ये बेसिकली क्या है, ये ये एक मेथडोलॉजी है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रैंक करने के लिए बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. ओके, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था. कब? 2016 में. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, 2016 से ये शुरू है, चल रहा है. ठीक है, बेसिकली 15 में लॉन्च हुआ था, लेकिन पहली बार कब हुआ था, 16 में इम्प्लीमेंट हुआ था ये. ठीक है, आपको मिनिस्ट्री भी याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक, तो इसमें देखो
NRIF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास को, ठीक है, 7th कंसेक्यूटिव ईयर में टॉप रैंक मिली है। ठीक, योर नेक्स्ट न्यूज इज आदिवाणी। आदिवाणी क्या है? ठीक, तो बेसिकली ये क्या है, एक AI बेस्ड ट्रांसलेटर है। ठीक, आदिवाणी क्या है, ये जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसको डिजिटली ट्रांसलेट करने के लिए ये एक क्या है, टूल्स है, बेसिकली AI इनेबल्ड टूल्स। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, इसको प्रिजर्व की जाएगी डिजिटली, इसको पहली बार मतलब क्या किया जाएगा, डिजिटली स्टोर की जाएगी, ट्रांसलेट की जाएगी अदर्स लैंग्वेज में और प्रिजर्व भी की जाएगी। ओके, ये वाला आदिवाणी आपको याद रखना है कि ये क्या है, बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेज के लिए AI टूल्स है। ठीक है, ओके। सी योर नेक्स्ट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू नीति आयोग। सो नीति आयोग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ADP और ABP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। तो ये है क्या? तो आपको इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ADP और ABP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव किसका है? तो इसमें आपको रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज ए इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। ओके, अब ये है क्या, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ADP का मतलब क्या है, ADP का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। ओके, और ABP का क्या है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। ठीक, ये सितंबर 2025 में ही लॉन्च किया गया था। ओके, बेसिकली ये नेशनल मॉडल है। इसमें क्या किया जाएगा, जो ब्रेन हेल्थ, जो मेंटल इलनेस होती है उस पर फोकस की गई है। ठीक, पायलट प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, 12 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इसको जो है लॉन्च किया गया है अभी, और बाद में रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की जाएगी। अभी कितने, 12 आपको याद रखना है कि अभी एट प्रेजेंट 12 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, इसमें बेसिकली अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ठीक है, कि इस डिजीज से कैसे बचना है, इसके ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस, अगर सिम्टम आता है तो आपको डॉक्टर्स को विजिट करनी चाहिए। ओके, बेसिकली इसके लिए अवेयरनेस के लिए है। ठीक, चलो सी डिफेंस इक्विपमेंट और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो गौतम बुद्ध नगर। ओके, गौतम बुद्ध नगर में इसका इनोग्रेशन हुआ है। ठीक, आवर डिफेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर दोनों ने साथ में इनोग्रेट किया था। ओके, चलो ये एक रिपोर्ट आती है, नारी रिपोर्ट। ओके, नारी रिपोर्ट बेसिकली है क्या, ये वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक, इसमें क्या रैंक की जाती है, सिटीज को रैंक की जाती है विथ रिस्पेक्ट टू हाउ वीमेन आर सेफ इन दिस सिटीज। ओके, समझ में आया? तो इसमें देखो जो टॉप 3 सिटीज, सेफेस्ट सिटीज हैं वीमेंस के लिए, वो कौन से हैं, कोहिमा है, विशाखापट्टनम है, और थर्ड पे कौन है, भुवनेश्वर। ठीक है, द सेफेस्ट सिटीज फॉर वीमेन। तो नारी रिपोर्ट्स में ये एनुअली आती है रिपोर्ट्स। ओके, तो इसमें जो है आपको टॉप 3 रैंक जो है याद रखने हैं, और किस चीज़ के लिए, वीमेन सेफ्टी के लिए है। ठीक है, मतलब सेफ्टी मेजर्स अच्छे हैं यहाँ पे वीमेंस के लिए। ठीक, समझ में आ गया? ओके, देखो अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक, ये लाल किला रेड फोर्ट से लॉन्च किया गया था बाई प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो इसमें देखो क्या हुआ था कि इस स्कीम में 1 लाख करोड़ फंड एलोकेट किए गए हैं, और इसमें क्या करना क्या है कि बेसिकली 2 इंस्टॉलमेंट में 15,000, ठीक, इसको देना है, किसको, यूथ को, दोज हु आर एम्प्लॉयड। सी अंडर दिस स्कीम 50,000 will be given to newly appointed or newly employed youth। ओके, ये इसको जो है 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो क्या है, मिशन सुदर्शन चक्र।
मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में देखना है। बेसिकली ये क्या है, डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, तो ये पहले ये जान लो कि एयर डिफेंस सिस्टम, ये जो कहाँ गया, सी मिशन सुदर्शन चक्र, ये कहाँ से, रेड फोर्ट से ही ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये कितने साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए लॉन्च किया गया था। अब देखो थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे देखो मिशन सुदर्शन में क्या है कि मिशन सुदर्शन चक्र, ये यहाँ पे ये मल्टी लेयर्ड एआई इनेबल्ड इंडिजिनियसली डेवलप्ड, ये क्या है, एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ओके, अब ये किस लिए डिजाइन किया गया है कि जो इंडिया का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री एयरबेस, ओके, डीआरडीओ का सेंटर, ओके, इसरो का सेंटर, इवन पार्लियामेंट ऑल्सो। ठीक, ये सर्विलांस के लिए है। ओके, इस चीज के लिए डेवलप किया गया है। ठीक, चलो अब आपसे अगर पूछें कि ये रुद्रास्त्र क्या है, तो रुद्रास्त्र क्या है, ये लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन है। ठीक, मालगाड़ी, ओके, ट्रेन जो है जो सामान लेके जाती है, ये लार्जेस्ट, सिंपली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रुद्रास्त्र है क्या, तो ये लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन है। इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ इसकी है 4.5 किलोमीटर्स। ओके, सी इट्स लेंथ इज नियरली अबाउट, नॉट नियरली एग्जैक्ट, इट इज 4.5 किलोमीटर्स। ओके, चलो परीक्षा पे चर्चा, ये एक यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा, इसको वर्ल्ड गिनीज में, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो होता है उसमें इसको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, इसमें किस लिए, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन ए सिविक पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म इन ए सिंगल मंथ, एक महीने में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, इसलिए परीक्षा पे चर्चा। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ये किसने लॉन्च किया, तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया। ओके, अगस्त मंथ में। ओके, अब ये बेसिकली है क्या, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, बेसिकली देखो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। ठीक, अब ये बेसिकली 2024 का इनिशिएटिव है नीति आयोग का। ठीक, यहाँ पे क्या करना है कि फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ओके, और क्या करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पार्टिकुलरली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती हैं उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है चार्जिंग, जो चार्जिंग स्टेशन कह लो उसको, जैसे पेट्रोल पंप होता है, वैसे इसके लिए भी अगर आप देखोगे तो रोड साइड में बहुत सारे अभी डेवलप हो चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग पोर्ट्स। ओके, और दूसरा जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट इसके लिए क्या है, वो है बैटरी, लिथियम बैटरी। ओके, जो क्रिटिकल मिनरल है उसकी अवेलेबिलिटी। ओके, तो खनिज इंडिया विदेश लिमिटेड वो क्या कर रही है, इंडिया के लिए प्रोक्योर करती है। ओके, चलो ठीक है, इतना समझ में आया। तो बेसिकली इसमें कौन सा स्टेट कितने अच्छे से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसी के बेसिस पे स्टेट्स और यूटीज की रैंकिंग की जाती है। और कौन देता है ये रैंक, नीति आयोग देती है। ओके, कितना क्लियर है, आपको इसमें इतना याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज देखो, आदि कर्म योगी रीजनल प्रोसेस लेबोरेटरी, ये देखो ये वाला न्यूज देखो, पहले ये देखो, आदि कर्म योगी रीजनल प्रोसेस लेबोरेटरी, इसका 4th सेंटर कहाँ पे, भुवनेश्वर में खुला गया है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ है क्या ये, पहले ये जान लो कि 4th सेंटर खुला है कहाँ पे, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो 4th है तो इसका मतलब 3 और होंगे, उसका भी नाम जानना जरूरी है। तो ये जो पहला था, पहला कहाँ खुला था, बेंगलुरु में। ओके, सेकेंड भोपाल मध्य प्रदेश, ओके, एंड थर्ड देहरादून, ओके, उत्तराखंड। ओके, ये 3 पहले से थे, 4th अभी कहाँ पे खुला है, 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में। ओके, क्लियर है। 4th, आदि कर्म योगी रीजनल प्रोसेस लेबोरेटरी होता क्या है,
एक दो पॉइंट इसका जान लो, क्योंकि अगर मल्टीपल वेस्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको थोड़ी जानना जरूरी है। देखो ये बेसिकली है क्या, आदि कर्मयोगी अभियान चल रहा है, गवर्नमेंट का चल रहा है, हाँ चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव है, ठीक। किस चीज़ के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ और गवर्नेंस प्रमोट करने के लिए इन द ट्राइबल रीजन, ओके, एंड इन ट्राइबल कम्युनिटी, ओके, ठीक। इसमें क्या होगा कि ये लैब में क्या होगा, दिस लैब इज सर्व एज ए कैपेसिटी बिल्डिंग हब्स वेयर सीनियर ऑफिसर will receive intensive leadership training and will become कर्म योगी, ठीक, and who then will train other through cascading models, ultimately empowering youth communities for holistic development। समझ में आ गया कि इस स्कीम्स में क्या की जाएगी, सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेन की जाएगी, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और वो क्या कहलाएंगे, कर्मयोगी, और बाद में खुद ये ट्रेनिंग देंगे, ओके, यूथ को, ठीक। चलो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूज। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के एक महासमुंद जगह है, ठीक है, वहाँ पे निकल, कॉपर और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट का रिजर्व मिला है, ठीक। इसको आपको याद रखने हैं, ओके, रिमेंबर इट, ओके। अब ये किसने खोजा है, तो ये कंपनी है डेक्कन कोल्ड माइंस लिमिटेड, ओके। अभी देखो धराली में अभी क्या हुआ था, क्लाउड बस्ट हुआ था रिसेंटली, तो धराली विलेज कहाँ पे, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, ठीक। क्लाउड बस्ट क्या होता है, थोड़ा सा समझा दूं आपको मैं। क्लाउड बस्ट क्या है कि अगर कि 1 आवर में ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर अगर बारिश हो जाती है तो उसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। सडन फ्लो ऑफ हेवी वाटर, ओके, विद इन एन आवर्स, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा पर आवर बारिश अगर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड बस्ट, ओके। चलो नाउ सी, इसको आपको रिमेंबर क्या याद करना है इसमें कि सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में लोकेटेड है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये किस रिवर पे बिल्ड किया गया है, तो ये चेनाब रिवर पे बनाया गया है, क्लियर है, एनी डाउट। चलो लोकेशन मैचिंग में आता है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके, सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ओके। अब ये देखो आयुर्वेदा आहार, ये है क्या, ठीक। तो FSSI ने क्या किया था कि बेसिकली ये लिस्ट ऑफ फूड प्रिपेयर किया था कि जो आयुर्वेदा मेंशन है, ठीक। एक रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो। बेसिकली क्या हुआ था कि एक होलिस्टिक डाइटरी प्लान है, ठीक, किसके द्वारा, FSI ने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके, ठीक। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो आयुर्वेद में जो फूड की जो लिखा गया है कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। और आजकल के जो डाइटरी पैटर्न चेंज हो रहे हैं, और साथ में जो फूड हैबिट है प्लस जो फूड का रूटीन है, वो उसकी वजह से भी कई तरह की बीमारी हो रही है, ठीक। तो इसी को टैकल करने के लिए ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है। तो देखो इसमें क्या था कि होलिस्टिक डाइटरी प्लान डेवलप करना है, ओके, ओल्ड सिस्टम पे, ओल्ड सिस्टम मतलब जो आयुर्वेद में लिखा गया है, ठीक। तो इसमें क्या है, देखो ये यहाँ पे ये सिंबल है, देखो यहाँ पे क्या है कि ये 5 पेटल्स हैं, लीव्स हैं, ये इसके अलग अलग सिंबल्स हैं, सबका अलग अलग मतलब है। इसमें क्या है, 5, जैसे कि ये 5 तत्व होता है ना, वही वाले ये 5 पेटल है, ठीक है। आकाश ये क्या है, ईथर, ओके, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ओके। ये 5 एलिमेंट को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और ग्रीन कलर क्या है, ग्रीन कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली लोगो रिप्रेजेंटिंग आयुर्वेदिक हार्स इज ए नेचुरल बायोटिक और होलसम हर्बल और ऑर्गेनिक,
ये बेसिकली क्या बता रहा है कि ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है, हर्बल है, ऑर्गेनिक है, ग्रीन कलर, ठीक। तो बेसिकली ये क्या है कि आयुर्वेद आहार एक डाइटरी प्लान है फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। सिंपल एक वर्ड में आपको याद रखना है तो क्या है कि ये डाइटरी प्लान है, ठीक है, फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल प्रिपेयर्ड बाय एफएसएसआई विथ हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, दोनों चीज आपको याद करने हैं, इसमें दिया नहीं है, आप नो डाउट कर लेना, ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ सीट विथ पेन एंड पेपर सो दैट इफ यू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट यू राइट डाउन, अदरवाइज व्हेन क्वेश्चन विल कम यू विल मिस दोज पॉइंट। ओके, क्योंकि सिंगल लाइन है, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। यह है, ठीक है। कोलैबोरेशन किसका है, एफएसएसआई तो लिखा है लेकिन कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हाँ ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ है, ठीक। चलो, परीक्षा पे चर्चा मैंने बता ही दिया आपको, ये सेम रिपीट है, ऊपर बताया था। चलो, सी बिम्स्टेक का पहला ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ये फर्स्ट है, फर्स्ट जो कोई चीज़ होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो बिम्स्टेक फर्स्ट ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और इस फेस्टिवल का क्या नाम दिया गया था, सप्तसुर, सेवन नेशन वन मेलोडी, ठीक। सप्तसुर होता है ना, सात सुर, सेवन नेशन वन मेलोडी, ओके। चलो, अभी देखो मेक इन इंडिया के तहत इसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि पोर्ट सेक्टर के लिए कहाँ पे पहली बार कमीशन किया गया। इस न्यूज को मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको, ये पिछले मंथ की न्यूज में, ओके, अगस्त मंथ के न्यूज में, मंथली वाला जो मैंने कवर किया था पूरा डिटेल में बताया था, एमसीक्यू के थ्रू कराया है मैंने, देखना तो आप वहाँ देख सकते हो, ठीक। लेकिन मैं फिर भी डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे आपको। देखो यहाँ पे क्या था कि कांडला पोर्ट गुजरात में है, इसने क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड प्लांट अपना डेवलप किया है। इसकी जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कहाँ से ये ऑब्टेन करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन से। जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गई, व्हीकल्स हो गए, जो भी इसके प्रीमाइसेस में चल रही है, ठीक, तो उसको जो है वो कहाँ से पावर्ड करेगा, थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, क्लियर है। तो ये पहला पोर्ट बन गया है इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन पे चल रहा है, कौन सा, कांडला पोर्ट गुजरात, ओके। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि फिश प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी रैंक है, तो ग्लोबली सेकेंड रैंक है आफ्टर चाइना। तो पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है, ओके। अब स्टेट वाइज अगर पूछे कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है फिश की, तो वो है आंध्र प्रदेश, ओके। ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में इंडिया का 8% है, ओके, शेयर 8% शेयर करता है इंडिया ग्लोबली, ओके। चलो, सी अब ये एक छोटा सा न्यूज है कि मेघालय पाइन एप्पल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ओके। ऑप्शन रहेगा यहाँ मेघालय, ओके, तो वहाँ पे ना लगा करके दिल्ली आपको टिक करना है, ओके। अभी देखो 20th इंस्टॉलमेंट अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है गवर्नमेंट की, उसमें जो 20th इंस्टॉलमेंट था कहाँ से अनाउंस किया गया था, ये वाराणसी से अनाउंस किया गया था, क्लियर है, एनी डाउट। इसमें क्या की जाती है, 3 इंस्टॉलमेंट में 6000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो किसान को डिसबर्स की जाती है, ओके, क्लियर है। अब देखो ये क्या है, यूपी का पहला प्राइवेट सेक्टर रेलवे स्टेशन कौन बन गया है, तो वो है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ठीक। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो है यूपी का पहला प्राइवेट सेक्टर ओन्ड रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक, क्लियर है। चलो, लखनऊ में कितने स्टेशन है, 4 बाग है, एक बड़ी लाइन, ऐशबाग और ये गोमती नगर, ठीक। चलो, अभी देखो कवच 4 कहाँ पे अभी किस रेलवे रूट पे लगाया गया है, तो ये है मथुरा कोटा सेक्शन, ओके। मथुरा कोटा ये रूट है उसमें लगाया गया है, मथुरा कोटा सेक्शन में ये
बेसिकली कौन सा रूट है, दिल्ली मुंबई रूट है, दिल्ली मुंबई रूट है, उसमें एक सेक्शन है कौन सा, कोटा मथुरा सेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे फोर्थ कवच सिस्टम जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। कवच सिस्टम है क्या, बेसिकली ये सेफ्टी मेजर्स है कोलिजन्स को रोकने के लिए। ठीक, दो ट्रेनें आ रही है तो ये पता चल जाएगा कि सामने से ट्रेन आ रही है, और ऑटोमेटिक ब्रेक इसमें जो है लगने का प्रोविजन है। ओके, चलो ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। देखो, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे अगर कोई साइट डेवलप होती है या फिर नया साइट डिस्कवर्ड होता है या कोई आर्टिकल मिलता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि राजस्थान के जैसलमेर में एक नया हड़प्पन साइट मिला है। ये कौन सा साइट है, रतादिया एरी डेरी, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन यू हैव टू रिमेम्बर, रतादिया एरी ढेरी। ओके, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ओके, अब इसको जो बताया जा रहा है कि एस्टिमेटेड कितने साल पुराना है, तो 4500 ईयर्स, लगभग 4500 साल पुराना ये साइट है। ठीक, तो ये इस वाले 2600 से 1900 बीसी के बीच का ये डेटिंग है इसका मिल रहा है। ठीक, संचार साथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल कितने लैंग्वेज में काम कर रहा है, तो ये है 22 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजेस में काम कर रहा है। ठीक ठीक, चलो सी, ये जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सी, पिपरवा रिलिक्स जो है कितने साल बाद इंडिया वापस आया। ठीक, तो 127, 127 साल बाद वापस आया है। ठीक, ये रिलिक्स कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था, ये पिपरवा स्तूप सिद्धार्थ नगर में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ओके, जो एंशियंट सिटी कौन सा था, वो कपिलवस्तु। ओके, तो पिपरवा रिलिक्स 127 ईयर्स बाद वापस आया। ठीक, चलो, ये कोसी मेची रिवर लिंकेजेस प्रोजेक्ट किस मिशन के अंडर में चल रहा है, ये तो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम्स के अंडर में ये रिवर लिंकेजेस प्रोग्राम चल रहा है। ठीक, देखो, ऑपरेशन सिंदूर को एनसीईआरटी में शामिल किया गया है, तो ये क्लास 3 से 8 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और क्लास 9 से 12 बच्चों को। ठीक, इसका मॉड्यूल तैयार किया गया स्पेशल। ओके, देखो, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन है क्या। ठीक, रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है भाई प्रधानमंत्री, तो थोड़ा सा देखते हैं ये है क्या एक्चुअली में ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, देखो, ज्ञान भारतम मिशन का मेन जो मोटिव है वो क्या करना है, द मोटिव इज टू अनअर्थ प्रिजर्व्स द वास्ट manuscript, ओके, द manuscript wealth of India by identifying, documenting, conserving and digitizing them। जो भी हमारी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, कंजर्व करना है, डिजिटाइज करना है, और क्या करना है, डॉक्यूमेंटिंग करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये ज्ञान भारतम मिशन ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, जो नया न्यूज़ है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बाकी जो है जितनी जिस न्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी उतना हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, ये वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज किया है। क्या है रिपोर्ट का नाम, आपको याद रखना है, टुवर्ड्स रिजिलियंट एंड प्रोस्पेरस सिटीज इन इंडिया। ये पूछ ले कि टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रोस्पेरस सिटीज इन इंडिया किसने लॉन्च किया है, तो वो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्लियर है। चलो, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज। बाय 2050 की अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की कितनी हो जाएगी, वो 951 मिलियन ये प्रिडिक्ट की जा रही है। ठीक है, नियरली डबल हो जाएगा। ओके,
अब देखो अगला न्यूज क्या है कि विच सिटी इज नोन फॉर इट्स फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम। जो फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम के लिए कौन जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कोलकाता। ठीक है, ठीक। विच सिटी इज नोन फॉर इट्स मॉडर्न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो वो है इंदौर। ठीक है, यहाँ पे सेग्रीगेट की जाती है। ठीक, उसके बाद जो वेस्ट है, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट की जाएगी, या फिर जो भी वेस्ट रिसाइकेबल है उसको रिसाइकिल की जाएगी, और जो नहीं रिसाइकिल किया जा सकता है उसको जो है डंप किया जाएगा। ठीक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। चलो, अभी क्या है कि अवार्ड मिला है किसका, स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण में देखो अवार्ड प्रेसिडेंट ने अभी दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ये इनिशिएटिव है। तो देखो इसमें क्या हुआ है कि सुपर स्वच्छ लीग में 1 मिलियन, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन है, उसमें इंदौर और सूरत को रैंक 1 मिला है। ठीक है, इंदौर को रैंक 1 और सूरत को रैंक 2। ठीक, क्लियर है। रैंक 1 कौन किसका है, इंदौर का, और सेकंड है आपका सूरत, फर्स्ट है इंदौर। ओके, स्वच्छ शहर सिटी 1 मिलियन कैटेगरी में किन को अवार्ड मिला है, तो ये जो शहर है वो है अहमदाबाद, भोपाल एंड लखनऊ। ठीक है, और सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से 1 मिलियन के बीच में है, उसमें जो है फर्स्ट रैंक इसको मिला है, नोएडा को मिला है। ठीक है, क्लियर है। चलो, और बेस्ट गंगा टाउन किसको मिला है, प्रयागराज को। ठीक है, ठीक। देखो अब ये न्यूज है आपका, क्या है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इनिशियली अप्रूव किया गया है, तो ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इनिशियली अप्रूव किया गया है। और इस स्कीम में 36 ऑलरेडी जो चल रही थी पहले से स्कीम, उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो ये है क्या स्कीम, बेसिकली दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट विच वेयर एग्रीकल्चरली बैकवर्ड। मतलब जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स की प्रोडक्टिविटी कम थी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। साथ में इंसेंटिव भी दी जाएगी और लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स के लिए। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी है इसमें, एक दो पॉइंट और नोट कर लो कि इरिगेशन फैसिलिटीज भी बात की गई है। साथ में आपको स्टोरेज फैसिलिटीज, ठीक, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकने के लिए इस पे भी इसमें फंड एलोकेट किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये यूडीआई ने अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल नहीं, ये नया सर्विस है बेसिकली। यहाँ पे क्या करना है कि इसने बताया था कि अगर डेथ होती है किसी मेंबर्स की, फैमिली मेंबर्स की, तो यहाँ पर रिपोर्ट किया जा सकता है, सो दैट देयर आधार कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द अकाउंट। ठीक है, जो रजिस्ट्री है उसमें से जो आधार है, आधार नंबर, वो डिलीट किया जा सके। ठीक, यूडीआई को पता चल सके कि दिस पर्सन इज नो मोर, तो उनके आधार के साथ क्या किया जाए, ये बेसिकली इसी के लिए है। ठीक, देखो ये बीमस्टेक का पोर्ट कन्क्लेव्स कहाँ पे हुआ था, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसका थीम क्या था, थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। देखो अदिति स्कीम ये है क्या, ठीक, तो अदिति स्कीम बेसिकली क्या है कि ध्यान से सुनो। अदिति स्कीम ये है कि इसमें एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट्स को इस्टेब्लिशमेंट में क्या करना है, इंस्टॉल करना है।
ठीक, जो एनर्जी एफिशिएंट होगी उस इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना है, उसको प्रमोट करना है। ठीक, तो ये जो है कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में कौन सी है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एजेंसी है, ये इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक, देखो अदिति का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर है। चलो ये देखो ये एक क्या है, E10 शिंकानसेन, E10 शिनकानसेन, ये बेसिकली है क्या, ये एक बुलेट ट्रेन है। ठीक है, दैट विल ऑपरेट बिटवीन मुंबई अहमदाबाद रेल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये जापान की टेक्नोलॉजी से बनी है। ठीक, तो E10 शिनकानसेन अगर आए कि है क्या, तो बेसिकली ये रेल है। ठीक है, ट्रेन है। ओके, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। ओके, इतना याद रखना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम में अवार्ड्स दिया गया था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, ये जुलाई 2025, इसको मैंने कवर किया था आपको। ठीक, इसमें देखो क्या था कि ये जो अवार्ड जुलाई 2025 में दी गई थी, लेकिन ये अवार्ड कब का है, तो ये 2024 के लिए अवार्ड है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सी, यूपी का ये सिद्धार्थ नगर, ठीक, सिद्धार्थ नगर यूपी का, उसमें क्या था, काला नमक राइस के लिए ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है। ठीक है, काला नमक राइस क्या है, बेसिकली ये ब्लैक राइस है जो लॉन्ग ग्रेन्स होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और साथ में जब ये इनिशियली ब्लैक होता है, जब रॉ होता है, कच्चा होता है, एंड आफ्टर बीइंग कुक्ड इट बिकम्स वाइट। ठीक है, नॉर्मल राइस की तरह वो दिखने लगता है आफ्टर बीइंग कुक्ड। ओके, न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है, एरोमा के लिए जाना जाता है, फ्लेवर के लिए जाना जाता है। इंडिया के साथ साथ ये नेपाल में भी पाया जाता है। ओके, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी मिलता है ये। इतना 2 पॉइंट याद रखोगे इसमें। ठीक, चलो इसको नोट डाउन कर लेना। सी, यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना वाराणसी। ठीक है, स्पिरिचुअल प्लेस है वाराणसी, तो ऐसे याद रहेगा लिंक करके। ठीक है, चल अब इस थीम का समिट क्या था, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ठीक, अब बेसिकली क्या है, यूथ पे फोकस है। यूथ क्या है, एडिक्टेड है। अब नशा तो कई तरह के होते हैं, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, निकोटिन्स। ठीक, और पान मसाला तो भाई बहुत लोग खाते हैं। उसके साथ साथ और भी जो हाईली डेंजरस जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उन पे बेसिकली रोक लगाने के लिए है ये। ठीक, चलो ये देखो तलाश इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंडर में है और क्या है। तलाश इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए है। बेसिकली ये क्या है, तलाश का फुल फॉर्म देखो, ये है ट्राइबल एप्टीट्यूड्स लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम्ड हब, इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली ये क्या है कि एकलव्य स्कूल जो ट्राइबल मिनिस्ट्री चलाती है, रेसिडेंशियल स्कूल है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, तो यहाँ पे क्या है, इनकी स्किलिंग करनी है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, सो दैट दे कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री एंड इवन दे कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स। ओके, इस चीज़ के लिए। ठीक है, अभी देखो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई, तो 125th मनाई गई, और इस पे एक पोस्टल स्टैंप भी लॉन्च किया गया था और कॉइन भी। ठीक है, बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा का भी 125, बिरसा मुंडा इनकी भी 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। ठीक, इस वाले में दिया नहीं है। ठीक, चलो अब एक देखो ये क्या है कि बिम्स्टेक का बेसिकली एक कैंसर रिसर्च सेंटर खुला है। कहाँ पे, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में। ठीक है, इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, और कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि कैंसर के जो ट्रीटमेंट होता है
ठीक है, कीमोथेरेपीज वगैरह जो है उसमें जो है एटॉमिक केमिकल्स का यूज होता है। ठीक, चलो सी बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 35% ऑफ अनाउंस्ड 35% रिजर्वेशन टू वीमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। इसकी क्राइटेरिया क्या है कि दैट वीमेन्स मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये है 35%। ओके, नाउ डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग किसने लॉन्च किया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। इसमें क्या करना है, इसमें ब्लॉक्स को, ब्लॉक होते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स और पंचायत, तो ब्लॉक्स को यहाँ पे रैंक करना है। ठीक है, बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस। तो देखो, तो पहला जो है इसमें रैंक किसको मिला था? जालौन ब्लॉक्स को कहाँ पे है? जालौन डिस्ट्रिक्ट। ओके, देखो यहाँ पे ये क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज की पहली जो है मीटिंग हुई थी चेयरमैन्स की। जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, इनकी चेयरपर्सन होते हैं। इनकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? देखो, पहला ये नेशनल कॉन्फ्रेंस था, ये मानेसर हरियाणा। ओके, मानेसर गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखो कौन से 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बेस्ट परफॉर्मर्स का अवार्ड मिला था? तो वो है लखनऊ, पुणे और इंदौर को। ठीक, बेस्ट परफॉर्मर्स थे। ठीक है, यूपी का भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, ये इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये मेरठ में इस्टेब्लिश किया गया है। ये इंडिया का पहला है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सी देखो यहाँ पे क्या है कि इंडिया का पहला जो है ये कंपार्टमेंट कहाँ पे लोकेटेड है? रिमोट वेटनरी कॉर्प्स, रिमोट वेटनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज इन मेरठ, कॉलेज इन मेरठ। ओके, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है बाई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ओके, ये जुलाई की ही न्यूज है, जुलाई 2025 की। ठीक, तो ये रिकॉग्नाइज हो गया ये सेंटर। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि डिजीज फ्री इक्विनेंस, इक्विनेंस क्या होते हैं? घोड़े। ठीक है, घोड़ा उसकी प्रजाति जो होती है, ठीक है, उसके लिए बात की जाती है इस पे, इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो, डिजीज फ्री वहाँ पे ये ब्रीड्स वहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक, तो इससे कि इंडिया क्या बेनिफिट्स होने वाला है? देखो इससे क्या होगा, एनिमल हेल्थ इंप्रूव होगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इट विल बूस्ट हाई वैल्यू इक्विनिन ट्रेड। जो ट्रेड होता है, ठीक है, इक्विनिन का, वो उसके उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा। ट्रेड, घोड़ों का जो खरीद और जो बेचना खरीदना होता है। ओके, तो उसके लिए बिकॉज बायो सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक, और डिजीज का तो कोई टेंशन नहीं है, तो फिर क्या है, कोई भी वो इंपोर्ट कर लेगा, खरीद लेगा। ठीक, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर इंडिया का कोई भी जैसे ये तो जिंदा है जैसे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए सेफ्टी क्या है कि लैब टेस्ट। ओके, लैब टेस्ट पे भरोसा नहीं है। बाहर की कंट्रियां हैं, इंडिया के लैब पे भरोसा नहीं करती हैं। कोई भी प्रोडक्ट होगा उस पर कहेंगे कि ये हमारे मार्केट के हिसाब से सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये डिजीज फ्री होंगे तो इनका जो है क्या हो जाएगा, ट्रेड हो सकेगा अच्छे से। ठीक है, अब इसमें मल्टी एजेंसी इन्वॉल्व थी। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है साथ में। ठीक है, और इक्विस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, एंड यूपी गवर्नमेंट का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक, तो ये मल्टी एजेंसी इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में। ठीक, ठीक है, इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पे लगा इंस्टॉल किया गया है? तो गाजियाबाद में। ठीक है, ग्रीन डेटा सेंटर क्या होता है? ग्रीन का मतलब सिंपली सी बात है, आप क्या याद रखो, ग्रीन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड डेटा सेंटर। ठीक, जहाँ पे जो डेटा होगा रिपोजिटरी की तरह स्टोर की जाएगी। ओके, क्लियर है? एनी डाउट?
इफ्को का पहला ओवरसीज ब्रांच कहाँ पे खुला है? किसका? नैनो फर्टिलाइजर का, ब्राजील में। ठीक, इफ्को का पहला नैनो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका प्लांट कहाँ पे खुला है? ब्राजील में। ठीक है, पहला। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर किसका? एशिया, साउथ एशिया रीजनल सेंटर। ठीक है, ये कहाँ पे इनागोरेट किया गया? तो आगरा। ठीक, इसको आप याद रखने हैं। नाउ सी विच स्टेट हैज 100% अचीव्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस? तो ये है बिहार। ठीक, अब 100% इलेक्ट्रिकल इंजन यहाँ पे चल रही है। ठीक, अब देखो नाव्या स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स। ओके, अब इनके लिए भी एज क्राइटेरिया है, 16 से 18 ईयर के बीच की होनी चाहिए। ठीक, और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये स्कीम सोनभद्र में लॉन्च हुआ था, यूपी में। ठीक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, याद रखना, मैंने बताया था पिछले न्यूज उसमें लेक्चर में भी। ठीक, इसमें देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगी ही होगी। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या करना है कि इसमें जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जिनकी एज इस एज ब्रैकेट में है, इनको क्या करना है कि ट्रेनिंग देनी है डिजिटली, और इनका स्किल डेवलपमेंट करना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है और एम्पावरमेंट करना है। ठीक, इस स्कीम का मेन मकसद यही है। ठीक, क्लियर है? चलो, नाउ सी ये तो हमने कर ही लिया, ऊपर जो पोटैटो सेंटर का आगरा में खुला है। ठीक है, ठीक है, देखो अगला है न्यूज कि विच इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बिकम द फर्स्ट टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ये शुभांशु शुक्ला। ठीक, और ये कितने दिन रुके थे वहां पे? ये 14 डेज रुके थे। ठीक, देखो केरला ने सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया है, तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी स्टेट, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च सीनियर सिटीजन कमीशन? तो वो हैगा केरला। ठीक, सोलर इंस्टॉलेशन में राजस्थान टॉप पे है, पहले नंबर पे सोलर इंस्टॉलेशन में कौन है? राजस्थान पे, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, यूनेस्को के जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से मॉन्यूस्क्रिप्ट को अभी रिसेंटली शामिल किया गया है? तो वो है भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि। ओके, चलो, जन चौपाल इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये क्या होगा, इसमें करना क्या होता है कि जो भी ग्रीवियंसेस है डोर स्टेप पे जाके इसको रिजॉल्व की जाएगी। ठीक, तो जन चौपाल इनिशिएटिव किसका? उत्तराखंड गवर्नमेंट का है। देखो सेंसस होने वाला है 2027 में स्टार्ट होगा, और कितने फेजेज में होगा? 2 फेजेज में होगा। ठीक है, इसमें जो है 2 फेजेज में इसको कंडक्ट की जाएगी, और ये इसमें एक कास्ट बेस्ड सेंसस होगा और डिजिटली होगा। ठीक है, इतना पॉइंट इसमें याद रखोगे। सी ये तुम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया था इसको। देखो यहाँ पे क्या है कि इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? ये JNK में इनोग्रेट किया गया है। वो कौन सा ब्रिज है? तो आंजी खांड ब्रिज। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा क्या है कि इंडिया का ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज ये किस रिवर पे है? चेनाब रिवर पे है। ठीक है, चेनाब ब्रिज, इसका नाम ही है चेनाब ब्रिज। ओके, ये वर्ल्ड का क्या है? टॉलेस्ट आर्च ब्रिज है। क्लियर है? इट इज द टॉलेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इन द वर्ल्ड। इट इज अनवील्ड बाई PM मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और वहीं से वंदे भारत का हरी झंडी दिखाई गई थी, कहाँ से कहाँ तक? कटरा से श्रीनगर जाएगी, फिर उसका जो है रिटर्न रूट। ओके, क्लियर है? इसमें याद रखना इतना आपको।
इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चल रहा है? तो कोलकाता में चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। और ये देखो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट न्यूज कि कौन सा स्टेट पहला बन गया है दैट इज प्रोवाइडिंग मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वीमेन एम्प्लॉय। ठीक, तो ये बिहार है। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज, प्रवासी भारतीय दिवस की इस बार की थीम क्या होगी? तो डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। क्लियर है। चल नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे चला था? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला था छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना बॉर्डर पे। ठीक है, बाई सिक्योरिटी फोर्सेस टू टैकल नक्सल ऑपरेशंस। ओके, नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला था। ठीक, चलो यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, ये किसके मदद से बन रहा है यूपी में? तो ये जो है वर्ल्ड बैंक के मदद से बन रहा है यूपी में। ठीक है, यूपी एग्री एंड एआई प्रज्ञा, यू हैव टू रिमेंबर इट इज बीइंग बिल्ट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक, चलो अब एक ये देखो यहाँ पे क्या है कि एक ये त्रिपुरा से रिलेटेड न्यूज है कि फर्स्ट ग्रीन विलेज त्रिपुरा का कौन सा है जो सोलर पावर्ड है प्लस क्लीन वाटर एबिलिटी है, गांव में क्लीन वाटर। ओके, तो ये कौन सा है? रंगचेरा। रंगचेरा ये पहला विलेज है त्रिपुरा का जो जिसको कि ग्रीन विलेज का टैग मिला है। ठीक है, ग्रीन विलेज का मतलब यही हो गया कि वो सोलर पावर्ड है और जो है सेफ्टी और हाइजीनिक है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी है। चलो सी, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहला जो है सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है। ठीक है, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, इसको आपको याद रखना है। नाउ सी नेक्स्ट न्यूज, जो फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है कहाँ बना है? तो अमरावती में बना है, आंध्र प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, जिसका कि दूसरा नाम क्या है? इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क, टेक पार्क भी कहते हैं इसको और क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज भी कहते हैं। ठीक है, कई जगह दोनों लिख के आता है। ये कहाँ पे बना है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज वी आर गोइंग टू सी पीएम विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो ये मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने किया था। ठीक, चलो स्कोच अवार्ड किसको मिला है? यूपी पुलिस को मिला है फॉर इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए स्कोच अवार्ड दी जाती है। ठीक, इसको किसी को भी मिल सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है, NGO को मिल सकता है, पुलिस एज ए होल को मिला है मतलब। ठीक है, देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है गवर्नमेंट का, ये कब की इनिशिएटिव है? 2014 की है। ठीक है, इसको रिवाइज किया गया है और इसके लिए एडिशनल फंड एलोकेट की गई थी 1000 करोड़। इसका मिशन का मकसद क्या है? टू इम्प्रूव द इंडिजिनस वेराइटी ऑफ बोवाइंस। ओके, जो कैटल्स हैं, इंडिजिनस कैटल्स हैं, उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करना है और कंजर्व करना है। ठीक है, चलो डॉल्फिन सफारी कहाँ पे शुरुआत हुई है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। और कहाँ से शुरू हुई है? तो वाराणसी से शुरू हुई है। ठीक है, क्लियर है? इन डाउट? ओके, अब ये देखो ये कहाँ से कहाँ शुरू होगा? बेसिकली 2 लोकेशन, ये है क्या है? कैथी टू धकवा विलेज।
ठीक है। यहाँ से यहाँ इसमें ये बेसिकली बोट है, उस पर बैठ के आप देख सकते हो। ठीक है, किसके, डॉल्फिन को। ठीक है, क्लियर है। सॉरी, नो सी। अच्छा, कमेंट में बता दो कि अभी जो हाईएस्ट सफारी ये डॉल्फिन की पॉपुलेशन जो गेंजेटिक डॉल्फिन्स है उसकी किस स्टेट में पाया गया। ठीक है, फर्स्ट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया गया है और सेकेंड किस में। ओके, गेंजेटिक डॉल्फिन्स की। चलो, नो सी। यहाँ देखो एक न्यूज है कि उड़ान पैसेंजर कैफे कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, और ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस का हुआ था, अजमेर में हुआ है, ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। ठीक, सी। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब बेसिकली ये होता क्या, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम होता क्या है, थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको। देखो, ये देखो न्यूज यहाँ पे देखो कि ओपन एयर जो वॉल, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो बाहर वाला जो स्पेस है, आउटडोर स्पेस है, उसको क्या किया जाता है, उस पर पेंटिंग की जाती है, यूटिलाइज की जाती है उसको। ठीक है, उसके बाद एग्जिबिट पेंट करके एग्जिबिट की जाती है, कुछ भी थीम्स पेंट कर सकते हो। ठीक, जैसे वॉल पेंटिंग होती है, म्यूरल्स पेंटिंग, उससे सिमिलरली वैसे ही है। अब देखो इस टाइप की पहली जो म्यूजियम है वो कहाँ पे है, तो वो है मौसम भवन। कहाँ पे, मौसम भवन, न्यू दिल्ली। मौसम भवन क्या है, आईएमडी का हेडक्वार्टर्स है, सेंटर है दिल्ली में। ओके, ये यहाँ पे पहली बार ये म्यूजियम इनोग्रेट किया गया था। बेसिकली पेंटिंग है, याद रखना इतना, बाहर जो है पेंटिंग एग्जिबिट की गई थी। ठीक, अभी ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि आईएमडी का 150 ईयर्स, 150 साल, ठीक है, ये पूरा हुआ है आईएमडी का, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, सी, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड a collaboration between IMD and New Delhi street art. It was created to celebrate the history of meteorological achievement. Okay, advancement and achievement दोनों, कैसे जो है अपना ये वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ। ठीक, कैसे अभी जो है ग्रो कर रहा है। ठीक, इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स एंड रडार्स, फिर इम्पैक्ट ऑफ वेदर साइंस ऑन एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डेली वेदर रिलेटेड सेफ्टी गाइडलाइंस एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, इन सब में अच्छा काम करने के लिए इसकी तारीफ में ये एक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम बेसिकली कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, मौसम भवन। ठीक है, मौसम भवन नोट कर लेना। ठीक है, आईएमडी का हेडक्वार्टर्स। ओके, नाउ सी, उत्तर प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंडिया का पहला असेंबली बन गई है जिसका जो कंटेंट है, जो स्पीच है, वो अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में। ठीक, जैसे कि अभी किन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, तो ये ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, बुंदेलखंडी में, और ये कौन सा, इंग्लिश में। ठीक है, तो इतने लैंग्वेज में जो स्पीच थी, कंटेंट था, उसको ट्रांसलेट करके रियल टाइम में ट्रांसमिट की गई थी। ठीक है, तो ये स्टेप है क्या, टुवर्ड्स अ गुड एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। ठीक, अब देखो जिस लैंग्वेज में जिसको समझ में आती है, उस लैंग्वेज में अगर कंटेंट उस तक पहुँचे तो उसका रिटेंशन या समझने की जो एबिलिटी है वो काम करती है। ठीक, अगर आपको जो है इंग्लिश में समझ में आती है, मैं हिंदी में पढ़ा हूँ आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक,
तो अगर भोजपुरी किसी को आती है, सिर्फ वो भोजपुरी बोल पाते हैं, तो उनको अगर हिंदी में हम कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स बताएं तो नहीं समझ में आएगा। अगर भोजपुरी में बताया जाए तो बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे। ठीक, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि ये क्या है कि विच स्टेट असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट असेंबली विथ अ फैसिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर। ठीक, AI इनेबल्ड है। ठीक है, AI इनेबल्ड लिख लेना, AI इनेबल्ड ट्रांसलेटर ये फैसिलिटी है, ट्रांसलेशन फैसिलिटी है। ये कंटेंट को क्या है इन लैंग्वेज में ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका, ठीक है, ये नेशनल अफेयर्स का PTR। ओके, ये कंप्लीट था क्या आपका नेशनल अफेयर्स का PTR। बाकी का जो है IR है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, इसका हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सेपरेट वीडियो लेक्चर में। ओके, तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप बताना कमेंट करके मुझे। ठीक, और इस कंटेंट की ज़रूरत है कि नहीं आप मुझे बता दो ये भी, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा जब पार्ट 1 आपने किया, पार्ट 1 जो इस ईयरली जो मैगजीन है पार्ट 1 था, उसका बहुत सारे न्यूज रिपीटेड था। ठीक है, तो लगभग 20% के आसपास नए थे न्यूज। तो या अगर आप अपने से कर लिए हो तो ठीक है, अगर चाहते हो कि मैं कराऊं तो ये मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर ये पार्ट मैं करवा दूंगा। ठीक है, ओके, तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।